नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मी सेठ हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर झांसी से। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाती रहती हूँ जिससे कि आप लोगों की जो कॉमन क्वेरीज़ हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं या फीमेल्स से रिलेटेड जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज़ आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आपकी जो भी कॉमन क्वेरीज़ हैं आप वो मुझे डाल सकते हो, उसका मैं जवाब देती हूँ। और बहुत जल्दी हम लोग फेसबुक पे लाइव आने वाले हैं, सो आप अपने क्वेश्चंस उस दिन डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझसे विदाउट पेइंग एनी कंसल्टेंसी। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ आप लोग कॉल मत करिए, जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सअप करिए अपने रिपोर्ट्स। आप लोग बार बार यही पूछते हैं क्या एड्रेस है, क्या नंबर है, कैसे कांटेक्ट करें, एवरीथिंग इज़ इन वीडियोस। तो आप प्लीज़ पुराने वीडियोस देखिए, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आप अपने रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, मेरा कोई ना कोई टीम मेंबर आपको जवाब देगा। इन केस टाइम हो गया 5-6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, आपको कोई रिपोर्ट रिजल्ट नहीं मिला, तो कोई मतलब जवाब नहीं आया, तो आप एक वापस हेलो भेज सकते हैं बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और आपका मैसेज में भी नीचे चला गया हो। सो दैट्स इट। नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक कि हम लोग डोनर स्पर्म्स और डोनर एग्स कैसे लेते हैं। सी इंडिया के रूल्स अभी कुछ चेंज हुए हैं। पहले तो पहली बात तो ये, हम लेते किस में, हम लेते सिर्फ उसमें हैं जिनमें जैसे लो AMH है। लो AMH इज़ नॉट एन इंडिकेशन फॉर डोनर एग्स। इतना हो कि बिल्कुल ओवरी फेल हो गई हैं, फॉलिकल्स मिलने ही वाले नहीं हैं, तब तो मजबूरी है, वी विल हैव टू टेक, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा अडॉप्शन का एक ऑप्शन होता है। और अगर स्पर्म्स में हस्बैंड में एजोस्पर्मिया है और हमने टीसा भी कर लिया, माइक्रो टीसा कर लिया, सब कुछ हो गया और उसके स्पर्म्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर हमें डोनर स्पर्म्स के लिए जाना पड़ेगा। या कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी फ़ीमेल की सब चीज़ें अच्छी हैं और वो पेशेंट IVF, ICSI, टीसा ये सब नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर हमें मजबूरी में IUI डोनर करना पड़ता है। तो ये जो स्पर्म्स और जो एग्स ओवम आते हैं, ये हमेशा बैंक से आते हैं। इट इज़ नॉट कि कोई भी ऐसे उठा के डोनेट कर दे, कहीं से भी उठा के दे दे, इट्स नॉट लाइक दैट। स्पेसिफिक बैंक्स होते हैं, उनमें पूरा प्रॉपरली स्क्रीन्ड होती है जो ओवम डोनर होते हैं, और जो स्पर्म डोनर्स होते हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, सारी बीमारियां देखी जाती हैं। फिर पेशेंट का जो भी है, लाइक पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, पेशेंट की हाइट क्या है, पेशेंट का स्किन कलर क्या है, पेशेंट का आई कलर क्या है, पेशेंट का हेयर कलर क्या है, इन सब के अकॉर्डिंगली डोनर लिया जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जिससे मिलता जुलता बेबी हो, कोई ड्रास्टिक चेंजेस ना आए। एंड डेफिनेटली जो डोनर्स होते हैं वो पुअर कंपनी, पुअर मतलब पुअर सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, बिकॉज वो डोनेट ही इसलिए करते हैं बिकॉज दे अर्न मनी बाय डोनेटिंग ओवम और स्पर्म्स। और गवर्नमेंट के जो जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस में पूरा फुलफिल करते हुए ही ओवम और एग डोनर, ओवम एंड स्पर्म डोनर लिया जाता है। सो डेफिनेटली वो पुअर होते हैं, बट IQ लेवल उनका डेफिनेटली अच्छा होता है, बिकॉज हमारे यहाँ अगर हम पेशेंट को ब्लड देने के लिए बोलें तो पेशेंट भाग जाता है, पेशेंट के जितने रिलेटिव्स होंगे सारे भाग जाएंगे। एंड ओवम डोनेट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, फिर अंडे निकलवाने पड़ते हैं, तो उनका IQ लेवल अच्छा होता है। बट यस, दे आर पुअर, वो गरीब बस्ती में रह रहे होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो डोनेट करते हैं। एंड मेल्स का भी इट इज़ द सेम। जो पहले रूल था वो हमारे में रिलेटिव्स अलाउड नहीं थे टू डोनेट, मतलब कि जैसे हम अपनी बहन को डोनेट कर दें या मेल्स का हस्बैंड की जगह देवर का ले लें या भाई का ले लें, इट वाज नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट एज अ लॉ, इट वाज नॉट अलाउड। बिकॉज वो ठीक भी था, बिकॉज अगर आपको पता होता है कि किसका है तो एक दिमाग में चीज़ आती है, तो इसलिए पहले गवर्नमेंट का ये था कि बिल्कुल एनोनिमस होना चाहिए, ना डोनर को पता होना चाहिए कि वो किसको दे रहा है, जिससे वो बाद में ब्लैकमेल ना कर सके, और ना ही पेशेंट को पता होना चाहिए कि वो किससे ले रहा है, जिससे कि ये सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। लेकिन अभी जो रीसेंट लॉ पास हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने अलाउ करा है, बट उनको प्रॉपर बैंक से रजिस्टर होके ही वो डोनेट कर सकते हैं। तो उनको प्रॉपर बैंक से रजिस्टर होना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने एग्स या ओवम या स्पर्म डोनेट कर सकते हैं। अपने दिमाग से लेकिन ये भ्रांति निकाल दीजिए कि IVF में अपना बच्चा नहीं होता, बिकॉज IVF में अपना ही बच्चा होता है। ओवम एंड एग्स डोनर या स्पर्म डोनर तभी लिए जाते हैं जब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, 0.01% भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हमें पेशेंट के एग्स मिलेंगे या हमें हस्बैंड के स्पर्म्स मिलेंगे। बाय
कोई भी तरीका, जितने भी लेटेस्ट एडवांसेस हो गए हैं, सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन हमें नहीं मिलने वाले तभी लिए जाते हैं। एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, हमेशा पेशेंट से बात करके, उनसे कंसेंट लेके, उनकी परमिशन लेके सब करके लिए जाते हैं, ऐसे ही नहीं लिए जाते। इसलिए अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट कराइए। अगर जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़िए और बस साल भर लगे रहिए जिससे आपको बच्चा हो जाए। मैं हमेशा पेशेंट से यही कहती हूँ कि आप लगे रहोगे तो प्रेगनेंसी डेफिनेटली होगी। कब होगी, कैसे होगी, ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आई एम नॉट गॉड, बट येस वी विल ट्राई अवर लेवल। 120% हम कोशिश करेंगे और आपको बच्चा होना चाहिए। बस कब होगा, कितना टाइम लगेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट यस सबकी अपनी किस्मत होती है, सबकी अपनी चीज़ें होती हैं। सो टेक केयर, नमस्कार।